हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, द टावर, पहला कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। जब कुछ ख़त्म होता है एक नई शुरुआत होती है। इस वक्त वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है द लेडी, दैट इज एम्प्रेस। सो गाइज अगर मैं एनर्जी की बात करूं सो यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर फायर फायर, then we have water energy, then we have air energy, okay, and we have earth energy, Capricorn. so यहाँ पर अगर मैं वाइब्रेशंस क्या हैं, एनर्जी की बात करूँ तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं कि मन में जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो करेक्ट हैं। जैसे कहते हैं ना एक लॉजिकल थिंकिंग, तो ये बहुत अपने आप में ही बहुत विचार कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर उसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उस आंसर के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं कि अगर मैं ये ख़त्म करता हूँ, जो भी सिचुएशन ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन हो या आपके साथ ख़त्म करना चाह रहे हो, जो भी इनके मन में चल रहा है, ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है डीपेस्ट फीलिंग्स में कि मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, अगर उसकी तरफ मैं एक्शन लेता हूँ, शादी का डिसीजन लेता हूँ, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या ये एक सक्सेसफुल डिसीजन होगा? अगर यस तो मैं क्यों ना लूँ एक्शन। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या जिससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर मैं उससे सबकी परमिशन के साथ, सबकी रज़ामंदी से, सबकी ब्लेसिंग्स लेकर उसे अपनाना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो। वी हैव फोर ऑफ कप्स विद द लेडी एंड टावर मोमेंट। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप में ही ये डाउट हो रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरे दोनों तरफ मेरे अपने हैं, मैं इन्हें चुनूँ तो ये छूट रहे हैं, इन्हें चुनूँ तो ये छूट रहे हैं, और ये दोनों को नहीं छोड़ना चाह रहे, ये दोनों से दूर नहीं रह सकते। बॉटम ऑफ द टेक से है एम्प्रेस विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि अगर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इन्हें दो में से एक को ही फुल एंड फाइनल अगर चुनना है, तो ये थर्ड पार्टी को हर्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वी हैव गॉट एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी सफ़र करते हुए नज़र आ रही है। इनके थॉट प्रोसेस में क्विक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने वाले हैं और इस बारे में ये लगातार सोच रहे हैं। उस निर्णय को लेने के पहले इनके मन में काफ़ी प्रश्न चल रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि और डीपली हमें पता चले क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कर दें। टावर को क्लैरिफाई किया है द स्टार। ये होपफुल है कि ये जो भी सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं इतने समय से, वो सही डिसीजन है इनके हिसाब से। क्या ये नई शुरुआत आपके तरफ, आपके साथ होगी?
वी हैव द हैंगमैन। फ़िलहाल ये जिस सिचुएशन में अटके पड़े हैं वहाँ से बाहर निकलना इनकी मेन प्रायोरिटी है। और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जो इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, जिनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए इमोशंस हैं, लव है, फीलिंग्स हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें, क्यों डिसअपॉइंटेड हैं। वी हैव द मून। मे बी इमोशनली आपके पार्टनर थोड़ा अपसेट हैं। वेटिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये वेट कर के बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी प्लानिंग करता हूँ, जितनी भी प्लानिंग करता हूँ, सब फेल हो जाता है। मुझे अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, मेरे लिए सबसे प्रेशियस वही है और मुझे इस डिसीजन में फ़ेल नहीं होना। तो ये डिसअपॉइंटेड हैं बिकॉज़ इनकी जो भी ये प्लानिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड सक्सेस का है। क्या लग रहा है इनको, क्या ये जो भी सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उसमें सक्सेस मिलेगी? यस, वी हैव गॉट द सन। इससे पॉजिटिव कार्ड होता नहीं है टैरो में। सो डेफिनेटली दे आर वेरी पॉजिटिव कि जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये प्लान कर रहे हैं, चाहे वो कुछ शुरू करने का हो, चाहे किसी के साथ ख़त्म करने का हो, 100% ये श्योर है कि वो राइट डिसीजन होगा। सो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। दे आर वेरी होपफुल कि ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होगा। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? पॉजिटिव मूवमेंट्स दिख रहे हैं आने वाले समय में। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन भी पॉसिबल है। मैक्सिमम 8 दिन के अंदर। आपके पर्सन की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आएंगी इन्हीं टाइम पीरियड में, लेकिन अपने इंट्यूशन की सुनकर ये सबको पार करेंगे। इन सब सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी है। स्पेशली जो भी डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन उनसे इमोशनली अपनी एनर्जी को खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या थर्ड पार्टी से दूरी बनेगी? यस, कार्मिक एनर्जी से दूरी बन सकती है। ये लोग ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी इनकी लव लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ये उसकी तरफ एक्शन लेंगे। कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर रिलीज़ होंगी सक्सेसफुली। कोई इन्हें रोक नहीं सकता इसको एंड करने से। क्या रीयूनियन की उम्मीद है आने वाले समय में? यस, बिल्कुल है। हमारे पास सक्सेस भी आ गया, न्यू बिगनिंग भी आ गया और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस भी आ गया। मींस 100% यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, मैक्सिमम 8 दिन, बट ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? वापस आने की एनर्जी है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में क्लिनजिंग चल रही है, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं और उसके बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में रीयूनियन के चांसेस बनेंगे। रीबर्थ, एक नई शुरुआत की एनर्जी है और यहाँ पर है क्लियरेंस। इस वक्त क्लिन्स आउट कर लेने दीजिए, जो भी इनकी हीलिंग चल रही है हो जाने दीजिए। सो कीप पेशेंस।
एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि टैरो कार्ड के थ्रू वो आपको गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं अलग अलग, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी सुन रहे हैं, जिनके माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है, उनके माध्यम से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत टूटा होता है, बहुत ज़्यादा अंदर से ज़ख्मी होता है, बहुत दिल में दर्द होता है, बहुत अलग अलग थॉट्स आते हैं। सडनली आपके सामने कोई वीडियो आ जाती है टैरो रीडिंग की और उनकी बातें आपको हील करना शुरू कर देती है। धीरे 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 आप हील होने लगते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आप 2-2 साल 3-3 साल वेट कर लेते हो एंड देन आपका रियूनियन। अभी परसों मैंने शेयर किया था टैरो विद एम सिंह पे, 5 साल बाद रियूनियन हुआ है। सोचिए उस व्यक्ति में कितना पेशेंस होगा, कितना सब्र, और उसके इस समय में जब वो इतनी ख़राब सिचुएशन से गुज़र रही होगी या गुज़र रहा होगा, तो उसको कहीं ना कहीं टैरो के माध्यम से एंजल्स ने सपोर्ट किया, गाइड किया। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से हील करते हैं। वो आप तक वो मैसेजेस पहुंचाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द रीडर्स, टूवर्ड्स एंजल्स, टूवर्ड्स योर स्पिरिट गाइड्स, योर असेंडेंट मास्टर्स एंड योर ईस्ट। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।